हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हम स्प्रिंग बूट में एक CRUD एप्लीकेशन कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है आपको प्रोजेक्ट का डेमो दे दूंगा, देन उसके बाद जो है हम अगेन उससे स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास CRUD एप्लीकेशन के नेम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है जिसके अंदर मैंने CRUD एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, तो सिंपल इसका जो है डेमो देता हूँ, देन हम जो है अगेन से स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। सो यहाँ पे फ्रेंड मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया ब्राउज़र पे। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट ऑफ वन बाय वन हम देखेंगे फंक्शनैलिटीज़ क्लाउड ऑपरेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे पास डाटा जो शो हो रहा है सारा डेटाबेस से मैंने फेच किया है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो ऐड करके देख लेते हैं एक रिकॉर्ड। सिंपल मैं एड्रेस में लिख देता हूँ स्ट्रीट 11। ठीक है, सिंपल मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे इसी पेज पे रीडायरेक्ट हुआ और यहाँ पे जो है वो सेव हो गया। ठीक है, अब जो है वो अपडेट करके देख लेते हैं। इसको कर देता हूँ मैं अपना नेम अफनान तारिक। ठीक है, एंड ईमेल भी चेंज कर लेते हैं कुछ @gmail.com। ठीक है, और स्ट्रीट कर देते हैं 15। ठीक है, सिंपल सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड भी जो है वो अपडेट हो गया। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड डिलीट करके देख लेते हैं। तो डिलीट भी जो है वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड ये मेरे पास जो था CRUD एप्लीकेशन का डेमो हमने देखा। ठीक है, जो वन पेज एप्लीकेशन थी, एक पेज पे ही जो है वो मॉडल के थ्रू सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है वो गेन इसको क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सिंपल मैं भी जो है वो इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने सैप या कोई भी डाटाबेस आप यूज़ करें उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं सैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैंने जो है डाटाबेस अपना ओपन कर लिया। न्यू में जाके मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ विद नेम स्प्रिंग बूट CRUD। ठीक है, सिंपल मैं जो है वो इसे सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग बूट CRUD के नेम से जो है वो एक प्रोजेक्ट और एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जो है वो एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ विद इन दिस डेटाबेस विद नेम स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जो है मेरे पास 4 कॉलम्स है भी। ठीक है, सिंपल मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें जो है वो कॉलम सेटअप कर लेते हैं। सो एक मेरे पास हो जाएगा आईडी, सेकंड नेम एंड थर्ड वन ईमेल, और लास्ट में मैं कर लेता हूँ एड्रेस। ओके, तो सिंपल में जो है एड्रेस हमारे पे वारचार होगा, नेम भी वारचार में, और आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ दे देता हूँ मैं लेंथ इसको। ठीक है, सो अभी के लिए मैं ये दे रहा हूँ, मैक्सिमम जो है वो 200 लेंथ हम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैं सेव करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्प्रिंग बूट CRUD डेटाबेस का नेम और यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, सो अभी जो है वो एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो आईडी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नेम में मैं अफनान कर लेता हूँ, ईमेल में ये, और यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल गो करता हूँ सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डाटा ऐड हो गया। ठीक है, डेटाबेस में सेव हो गया। ठीक है, सो नाउ अब जो है वो क्लिप्स में आ जाते हैं। तो सिंपल जो है मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, फाइल में जाके न्यू में जाके एक मेमन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से जो है वो सिंपल इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आर्किटाइप हमने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं आर्किटाइप सेलेक्ट करूँगा मेमन वेब ऐप 1.0। ठीक है, सिंपल मैंने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे जो है वह मैं नेम दे दूंगा, आर्टिफैक्ट आईडी में भी दे दूंगा स्प्रिंग बूट CRUD। सो बेसिकली आर्टिफैक्ट आईडी जो होती है हमारे प्रोजेक्ट का नेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी सेकेंड, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसका मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ स्प्रिंग CRUD। सो मैं सिंपल जो है वो स्प्रिंग CRUD के नेम से जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, बस फिनिश करूँगा सिंपल। तो यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो विद इन 1-2 मिनट जो है वो ये क्रिएट हो जाएगा। सो सिंपल यहाँ पे मैं वाई एंटर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरे पास जो है अभी स्प्रिंग CRUD के नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ये इशू है कि ना,
यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सही से शो नहीं हो रहा जैसे कि मेरे पास इसमें था, ठीक है। सो फॉर डैट हम क्या करेंगे, सिंपल मैं पॉम में आ जाऊँगा, पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो ये फाइल में हम जो है सारी डिपेंडेंसीज वगैरह, प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लगइन्स वगैरह ऐड कर लेते हैं और डिपेंडेंसीज सिंपल में से मिनिमाइज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है, जिसके अंदर सारा कोड है। आपने ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक के पॉम डॉट एक्सएमएल का ये कोड है। सिंपल डिपेंडेंसीज जो हैं सारी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये सारी डिपेंडेंसीज कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज टैग के अंदर जो है वो इसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बट अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि जो है वो यहाँ पे हमें पहले जो है वो ये ऐड करना है प्लगइन, ठीक है। तो सिंपल प्लगइन्स टैग जो है सिंपल मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको फाइनल नेम टैग के बाद पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल कंट्रोल एस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो गई है और ये मेवन प्रोजेक्ट जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। तो अब मैं जब इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारा स्ट्रक्चर सेट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मेक श्योर कर लेना है कि प्रोजेक्ट में जाके आपने ये मार्क किया है बिल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपने मार्क ही नहीं किया हुआ तो आपको प्रोजेक्ट पे जाके लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से जो है वो बिल्ड प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ अभी ये हो गया। अब जो है वो एक एरर दे रहा है हमें वेब ऐप इंडेक्स डॉट JSP। तो बेसिकली ये एरर आता है मेरे पास जब हमने जो है वो कॉन्फ़िगर ना किया हो कोई भी सर्वर, ठीक है। सो सिंपल प्रोजेक्ट पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ में जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी करूँगा, सर्वर रन टाइम, जो भी आप सर्वर यूज़ करें। मैं अभी अपाचे टॉमकैट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो उसका लिंक दिया, उसको वॉच करके आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर नाउ यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अपाचे टॉमकैट V90 वर्जन 9.0। सिंपल जो है वो इसे अप्लाई कर देना है, अप्लाई एंड क्लोज। सो नाउ अभी प्रोजेक्ट में जो है कोई भी एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, देन इसमें जो है वन बाई वन हर फाइल में जो है वो कोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वेब INF के अंदर अभी मेरे पास जो है वेब डॉट XML एक फ़ाइल क्रिएट है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। सो इसका कोड भी मेरे पास पड़ा है, तो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो ये वेब डॉट XML आपने फाइल में जाना है, यहाँ से सेम एज इट इज़ वही स्टेप करने जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वेब डॉट XML का कोड कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल A एंड V कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल S कर देना। कोड कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। सिंपल इसे क्लोज़ करते हैं क्योंकि अगर मैं खुद से लिखता तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। सिंपल इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके न्यू में जाके अदर्स में जाके एक XML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और इस XML फाइल को मैं नेम दूंगा स्प्रिंग सर्वलेट डॉट XML, ठीक है। सिंपल फिनिश करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। और इस फाइल का कोड भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से बीन स्टैक, ठीक है। और मैंने मेंशन भी किया होगा स्प्रिंग सर्वलेट डॉट XML फाइल का कोड है ये, ठीक है। कंट्रोल A एंड V, ठीक है। सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे ये कोड भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। सिंपल इसे क्लोज करेंगे। इसमें हमने बीन कॉन्फ़िगर किया है और किस फोल्डर के अंदर जो है हमारे व्यूज़ होंगे सारे वो कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वेब INF के अंदर व्यूज़ का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको क्लोज़ करता हूँ मैं। ये इंडेक्स डॉट JSP डिफ़ॉल्ट पे जो अभी हम प्रोजेक्ट अगर रन करें तो ये रन होगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं चाहिए अभी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और वेब INF के अंदर न्यू में जाके आई क्रिएट फोल्डर हेयर विद नेम्स व्यूज़, ठीक है। सिंपल व्यूज़ के नेम से मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। और इसके अंदर जो है मैं अब क्रिएट करूँगा अपनी JSP फाइल विद नेम इंडेक्स डॉट JSP, ठीक है। तो सिंपल बस ये करना है, सब कुछ मेरा हो गया, हमारा सेटअप हमने कर लिया स्ट्रक्चर। सो नाउ अब क्या करेंगे, सिंपल जावा रिसोर्सेज में आ जाएंगे, ठीक है। और SRC मेन जावा, ठीक है। सो इसमें जो है वो हम सारा कोड वगैरह सब कुछ जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर आप सेटअप कर लेते हैं। सो सबसे पहले इसमें पैकेजेस क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट पैकेज हमारा जो होगा वो होगा कॉन्फ़िग, ठीक है, सिंपल कॉन्फ़िग का। देन जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डेटाबेस की। सेकंड वन इज़
कंट्रोलर, ठीक है। सो मेक श्योर करना है कि इन्हीं नेम से आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो एरर वगैरह भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ डाओ, जिसमें हम क्यूरीज वगैरह डेटाबेस की लिखेंगे। फोर्थ वन इज़ मैपर्स, और फिफ्थ हमारे पास मॉडल होगा जो कि बेसिकली पोजो क्लास होती है हमारी। एंड लास्ट वन इज़ फॉर सर्विस, ठीक है। सो नाउ अभी जो है सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िग से, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कॉन्फ़िग का कोड भी मैंने जो है वो आई थिंक ऐड किया हुआ था। सो यहाँ पे अभी नहीं है मेरे ख्याल से, कॉन्फ़िग का कोड नहीं है इसमें, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फाइल में दे दूँगा, आपने जो है वो सिंपल ऐड कर लेना है, ठीक है। सो ये मैंने कोड सिंपल सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कॉन्फ़िग में डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसमें लेफ़्ट क्लिक करके न्यू में जाके मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ विद नेम कॉन्फ़िग, ठीक है। सो कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर मैंने कॉन्फ़िग डॉट जावा की क्लास क्रिएट किया, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सा डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, क्या रन वगैरह हो रहा है, ठीक है। सो सब क्लासेस के लिए जो भी पैकेजेस हैं उन सब के लिए मैंने कोड जो ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, सिंपल बस ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो मेन थिंग ये है कि आपको स्ट्रक्चर वगैरह समझ आ जाए, बाकी जो है वो आपको मैं फ़ाइल शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन से, उसमें से आप कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग कोड है मेरे पास, ऑल थिंग्स ऐड हुई हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंपल मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अभी जो है क्या है मेरे पास जो है वो हमने इनिशलाइज़ करवाना है, कंपोनेंट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मेन जो हमारे पास डाओ जिसके अंदर डेटाबेस की क्वेरी रखें लिखेंगे हम, सर्विस इज़ फॉर जिसमें इनिशलाइज़ करवाएंगे अपने फंक्शंस को जो भी डाओ में क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा लोकल होस्ट 3306 जिस पे हमारी पोर्ट जो है वो रन हो रही है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ 3306, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप कोई भी माई यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेटाबेस का नेम हम लिखेंगे, ठीक है। सो डेटाबेस का नेम था मेरे पास स्प्रिंग बूट क्रेड, सिंपल कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस हमारा सेटअप हो जाएगा, और यूज़र नेम जो होता है वो रूट होता है, और पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, ठीक है। तो बस सिंपल इतना सा वर्क है इसके अंदर, सिंपल इसे क्लोज़ करेंगे इसे भी। अब जो है वो सेकंड हम क्या करेंगे, अपने जो मॉडल में आ जाएंगे। मॉडल बेसिकली हमारे पास वो जो क्लास होती है, तो इसके अंदर जो है मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहा हूँ विद नेम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के नेम से कर लेते हैं, ठीक है। सो सेम स्टूडेंट्स के नेम से हमारे पास डेटाबेस में टेबल था, और स्टूडेंट के नेम से हम पोजो क्लास क्रिएट किया। सो इसके अंदर सेम एज इट इज़ वही कॉलम हम क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास डेटाबेस में है, ठीक है। आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड एड्रेस एंड लास्ट वन ईमेल, ओके। तो सिंपल बस ये करना है इसके अंदर। देन यहाँ पे आप पूरी क्लास की जो वर्क स्पेस पे इस पर भी लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लास के ऊपर भी लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे सोर्स में जाके जनरेट गेटर सेटर करें, सेलेक्ट ऑल कर लें, जो भी वेरिएबल्स क्लियर किए हैं सिंपल जनरेट कर लेना है, गेटर सेटर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से अगेन लेफ़्ट क्लिक करना है, सोर्स में जाके जनरेट टू स्ट्रिंग का मेथड भी जनरेट कर लेंगे, सिंपल जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग का मेथड भी जनरेट होगा, ठीक है। सो ऑल सेट पोजो क्लास हमारी सेटअप हो गई है। देन इसके बाद जो है सिंपल इसे क्लोज करते हैं, मैपर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मैपर्स में हम जो है वो एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे जिसको मैं नेम दे दूंगा स्टूडेंट्स रो मैपर, ठीक है। स्टूडेंट्स रो मैपर, ठीक है। तो सिंपल बस ये करना है, और इसके अंदर जो है कोड कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है।
सो आई थिंक कि यहाँ पे मेरे पास कोड था, मैपर्स का, ठीक है, स्टूडेंट रो मैपर, ठीक है। तो यहाँ पे एस मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं नेम क्लास का, लेफ़्ट क्लिक करके रीफैक्टर रीनेम, यहाँ पे एस की को हटा देंगे, सिंपल फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट रो मैपर ऐड हो गया, ठीक है। तो सिंपल कंट्रोल ए वी कर रहा हूँ, कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वही गेटर सेटर गेट कर लिया और यहाँ पे वही मेरे पास डाटा टाइप्स हैं जो सेम एज इट इज़, यहाँ पे कॉलम्स के नेम आईडी नेम ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये सेट कर लिया हमने, सिंपल इसे अब क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास जो है वो अब हम डाउ में आ जाएंगे, ठीक है। सो डाउ में अब जो है वो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसको आई थिंक नेम दे देंगे हम स्टूडेंट्स डाउ, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे इसको भी लेफ़्ट क्लिक करके इसके ऊपर न्यू में जाके क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स डाउ, ओके। सिंपल बस इसे क्रिएट कर लेना और यहाँ पे जो है वो कोड कॉपी पेस्ट कर लेना है, डाउ कोड लिखा होगा और पैकेज भी आपका यही नेम होगा, सिंपल ये कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल ए वी, ठीक है। तो यहाँ पे डाउ का कोड भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। देन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, यहाँ पे JDBC टेम्पलेट हम जो जब भी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाते हैं तो इसके यहाँ पे ऐड करवाते हैं, इसका हमने सिंपल जो है वो एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया वेरिएबल और यहाँ पे इसका जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, ये हमारे पास फंक्शन होगा, वो होगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स के टेबल में जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको फेच कर लेगा। ये डिलीट के लिए होगा, डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी हम ऐड कर लेंगे अपने फॉर्म में। ये इंसर्ट के लिए होगा और ये अपडेट के लिए होगा। सिंपल जो है डेटाबेस की क्यूरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सिंपल बस इसके अंदर 4 फंक्शंस हैं, इसे क्लोज करते हैं, बस इसमें इतना ही वर्क था हमारा। देन जो है अब लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है सर्विस, ठीक है। सो फॉर सर्विस हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, जावा क्लास ही, जिसको मैं नेम दे दूँगा स्टूडेंट्स सर्विस, ठीक है। सिंपल स्टूडेंट सर्विस के नेम से एक जावा क्लास क्रिएट की, सिंपल कोड कॉपी पेस्ट मैं करता हूँ क्योंकि अगर जब मैं कोड लिखूँगा तो काफ़ी वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। सिंपल इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल ए वी कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक सेकंड, यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, रीफैक्टर, मेक श्योर करना है बस नेम यहाँ से मेरे पास गलत हो गया, सर्विस का स्पेलिंग, ठीक है, सर VICE, ठीक है। सो नाउ आप ऑल सेट, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल डाउ का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, स्टूडेंट्स डाउ, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट का हमने फंक्शन बनाया था डाउ के अंदर उसको जो है इनिशियलाइज करवा दिया। देन जो है डिलीट स्टूडेंट का, इंसर्ट का एंड अपडेट का, ठीक है। सिंपली बस ये करना है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास लास्ट रह गया कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर लेफ़्ट क्लिक करके जावा क्लास क्रिएट करता हूँ विद नेम होम कंट्रोलर, ठीक है। सिंपल होम कंट्रोलर के नेम से मैंने जो है ऐड करवा दिया। सो कंट्रोलर बेसिकली इसके अंदर जो है हम सब व्यूज़ वगैरह को हैंडल करते हैं, किस व्यू पे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है और किस राउट पे कौन सा फंक्शन जो है वो हमने ऐड करना है, सारा कुछ हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो पैकेज का नेम है वो कंट्रोलर हो, ज़रा से इसमें मिसिंग हुआ तो आपका जो है वो सारे प्रोजेक्ट की वर्किंग जो है उस पर इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो सिंपली फॉर कंट्रोलर आई ऑल्सो ऐड कोड इन फाइल, ठीक है। तो सिंपल उसी से कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोलर कोड आपको हेडिंग भी शो हो जाएगी। सिंपल जो है मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सारे इंपोर्ट्स भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोलर सारा कोड जो है वो 4 फंक्शंस हैं इसके, सिंपल कॉपी पेस्ट किए मैंने, यहाँ पे कंट्रोल ए वी कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ कंट्रोलर्स के जो है वो सारे फंक्शंस यहाँ पे ऐड हो गए। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको ये सारे इंपोर्ट्स हैं, इसको जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर की नोटेशन यूज़ किया है, ठीक है। अब स्लैश पे, ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास जो है वो स्लैश पे रन होता है। स्लैश पे हम कौन सा पेज में यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया इंडेक्स, ठीक है। सो स्लैश पे इंडेक्स आ जाएगा और इस पर हम क्या फंक्शंस गेट करें, गेट फंक्शन
गेट स्टूडेंट जिसके अंदर हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऐड किया था, ठीक है, डॉ में। तो यहाँ पे वो फंक्शन कॉल होगा और सारा डाटा हमें फेच कर देगा डेटाबेस से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही है, बस यहाँ पे राउट ऐड किया हुआ है हमने डिलीट स्टूडेंट। जैसे डिलीट स्टूडेंट कॉल होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और स्टूडेंट आईडी इसके अंदर पास कर दी है, ठीक है। और फंक्शन कॉल होने के बाद रिडायरेक्ट करवा देगा स्लैश पे। स्लैश पे हमारे पास कौन सा था, इंडेक्स पेज, उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ फॉर ऐड स्टूडेंट एंड अपडेट स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं, बस फंक्शन कॉल चेंज है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ सेम है, ठीक है। सो नाउ अब जो है लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, एंड दिस स्टेप इज़ index.jsp, ठीक है। सो index.jsp में भी मैंने जो है कोड रेडी किया हुआ है, ठीक है। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है हमने, तो सिंपल मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट में मेरे पास इंडेक्स पेज कोड लिखा होगा। सिंपल आपने जो है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ तक। सिंपल कंट्रोल ए वी में कर लूँगा, ठीक है। सारा कोड कॉपी पेस्ट हो गया। इसमें मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ करके आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं कोड को स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस हेडिंग है, टाइटल CRUD एप्लीकेशन, इसके बाद स्प्रिंग बूट CRUD एप्लीकेशन, ठीक है। टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स के नेम से जो है वो फेच कर रहे हैं डाटा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम से फेच कर रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से हमने एक आगे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट डॉट नेम ईमेल एड्रेस, सेम एज इट इज़ जो डाटाबेस में नेम थे वो सारे यहाँ पे कॉल करवा दिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट डॉट आई डी, जैसे अपडेट मॉडल पे क्रिएट किए क्लिक करें तो यहाँ पे अपडेट मॉडल ऐड किया हुआ है, इसके अंदर भी आईडी पास की हुई है, ठीक है। डिलीट स्टूडेंट के लिए पोस्ट मेथड है डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, डिलीट स्टूडेंट। जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है वो मैंने आईडी पास की हुआ है स्टूडेंट डॉट आई डी, ठीक है। और यहाँ पे ऐड के लिए ऐड स्टूडेंट है एक्शन। सो यहाँ पे भी जो है वो ऐड स्टूडेंट है, जैसे ही वो उस पर इनपुट फील्ड फिल करके क्लिक होगा तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। सो सिंपल बस यही है इसके अंदर, और इतना कोई भी नहीं है, ठीक है। सो सारा कोड जो आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है फाइल से। फिर भी आपको कोई इशू वगैरह स्ट्रक्चर क्रिएट करने में या कुछ भी आता है तो आप मेरे से जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली जो है अब जिससे रन करके देखते हैं कि सेम एज इट इज़ वही फंक्शनैलिटीज़ जो है वो हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म करिए जो कि हमने स्टार्ट में डेमो में देखा था, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टार्ट दिस। सिंपल रन ऑन सर्वर करते हैं, यहाँ से ऑलवेज कर ले सिलेक्ट जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप टॉमकैट यूज़ करें। सिंपल टॉमकैट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। रीस्टार्ट सर्वर कर लेते हैं और यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास ब्राउज़र में जो है एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है अभी एक ही रिकॉर्ड था मेरे पास डेटाबेस में, वो यहाँ पे जो है वो शो हो गया, ठीक है। आप वन बाय वन सारे और भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ऐड करता हूँ john@gmail.com एंड स्ट्रीट कर लेता हूँ स्ट्रीट 17 हाउस A379 भी, ठीक है। सिंपल सेव करता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, अनडिफाइंड कॉलम एड्रेस इन एक्सेप्शन एड्रेस, ठीक है, डाटा टू लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी कि जो एड्रेस के लिए जो है वो हमने लेंथ इसकी नहीं थी, तो इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 100 कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सेव करता हूँ और यहाँ पे जो है वैसे रीलोड करता हूँ, तो अब जो है वो डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगेन मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ लीना@gmail.com एंड स्ट्रीट 1332। सिंपल सेव करता हूँ, रिडायरेक्ट हुआ, उसी पेज पे रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। और डेटाबेस में भी आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे भी जो है रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउ रिमेनिंग 2 ऑपरेशन सीख लेते हैं जिसमें एक अपडेट है और एक डिलीट है, ठीक है। फॉर अपडेट सिंपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ali@gmail.com, ठीक है। सिंपल मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया है, ठीक है। ऑल सेट, ठीक है, अपडेट भी वर्क कर रहा है, ऐड भी एंड शो भी, ठीक है। सो लास्ट रह गया हमारे पास डिलीट। सिंपल मैं डिलीट पे आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड रिडायरेक्ट होगा और रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ,
रिडायरेक्ट हुआ और इसी पेज पे जो है वो डिलीट होकर रीलोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा भी हमारे पास डिलीट हो रहा है, सारे फंक्शन सेम एज इट इज़ परफॉर्म करें जैसे कि स्टार्ट में परफॉर्म करें, ठीक है। सो ऑल सेट गाइस, हमने देखा कि हम कैसे स्प्रिंग बूट में CRUD एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद इन हाफ और विद इन 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। तो सारा कोड आपने डिस्क्रिप्शन में से ले लेना है, जो भी समझ ना आए, एरर्स वगैरह आए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।